सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एमडी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर्स के बारे में। देखो भाई लोग, एक होते हैं वो लोग जो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के एग्जाम में पास हो जाते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते पर फिर भी एग्जाम का रिजल्ट आने पे भगवान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और तीसरे होते हैं वो लोग जो साल भर पढ़ के एग्जाम में टॉप करने के बाद ये बोलते हैं, सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट दैट कि देखो भाई लोग, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभाते हैं ना, वो होते हैं अपने रिश्तेदार। रिजल्ट लगा नहीं किनका फोन आ जाता है और बोलते हैं, बेटा बेटा तू पास हुआ कि नहीं, बेटा तुझे अच्छे परसेंटेज मिले कि नहीं। अरे रे रे, इतने कम परसेंटेज में तो तुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। मला हे समजा त्याला करा लागते यायच्या मायचा भाजीपाला। जब भी मेरे जैसे लोगों का रिजल्ट लगता है और रिजल्ट लगने के बाद जब रिश्तेदार को कॉल आता है और हेलो सुनने के बाद जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है ना, वो ये आती है, रख तेरी माँ की रख, एक तो इधर जान जा रही है। देखो भाई लोग, अपन इनके जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो नहीं ला सकते पर फिर भी अपन इनकी बेइज्जती करके तो खुश हो ही सकते हैं, है ना? सही पकड़े हैं। सिद्धांत आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, 499 मार्क्स। क्या पढ़ाई की थी आपने ऐसी? ज्यादा नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट दैट कि ज्यादा नहीं पढ़ा तब जाके इसके 500 में से 499 आए। अगर गलती से ज्यादा पढ़ लेता तो 500 में से 10-15 हजार मार्क्स तो आराम से आ जाते जिसको। एक मार्क जो था वो इंग्लिश में रह गया, तो इसका क्या दुख है आपको या खुशी अभी भी? तो ऑब्वियसली है कि एक नंबर रह गया। मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अभी इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मंत्री या फिर मोदी जी के पास जाना पड़ेगा। नहीं मतलब इसका एक मार्क जो कटा है, एक मार्क। अच्छा, पढ़ाई करने का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी हैं, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा किताबों में ही रहते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी? दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स कि चाहे बोर्ड से एक दिन पहले हो या नॉर्मल डेज हो, आई यूज्ड टू प्ले एवरीडे 2 hours। मेरे दोस्त लोग दिन भर पढ़ाई करते रहते थे, किताबें चाटते रहते थे, लेकिन मैं बाहर खेलने भी जाया करता था, मूवी भी देखने जाया करता था, टीवी भी देखता था, पबजी भी खेलता था। का जो रूटीन है, और भी बच्चे होंगे, आपकी बहन भी हैं, उनको कुछ रूटीन बताना चाहेंगे? बहुत ज्यादा किताबों में ही रहते थे या? देखो भाई लोग, इसकी बहन भी अभी मन ही मन बोल रही होगी, अगर इतने परसेंटेज में नहीं ला पाई तो मेरा घर में, सोसाइटी में हर जगह कचरा हो जाएगा यार। अगर इतने परसेंटेज नहीं मिले मुझे तो लोग क्या कहेंगे यार। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। तो ये एक नंबर कहाँ मिस हो गया? 500 में से 499 इंग्लिश में मिस हुआ। अरे क्या हुआ चिंटू तुझे? मतलब इतना दुख दीदी को, इतना एक मार्क का दुख, देखो दुख कि मेरा भी मन दुखी हो गया भैया। अरे दीदी, आप एक मार्क के लिए रो रहे हो। आपको जितने मार्क्स मिले हैं ना, उतने में मेरे जैसे 3 लोग पास हो जाते हैं, वो भी आराम से। किस तरीके के क्वेश्चंस थे, थोड़ा बताइए। Maximum of the questions were critical thinking based, and some of the questions were application based. Okay. So the person who has a very good of sense of humor. No. देखो भाई लोग, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है पर इंग्लिश में ये पक्का फेल होगा। तो कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? I'm expecting 70 above. 70 above। नहीं आएंगे, लिख के दे सकता हूँ मैं, बॉन्ड पेपर भी लिख के दे सकता हूँ, नहीं आएंगे। I've got 99.8%. भाई लोग, मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें 3 लौंडे तो आराम से पास हो जाते हैं, पर साथ ही साथ एक चौथा लौंडा भी कंडो लग के पास हो जाता है। और भाई, कंडो मतलब गैस होता है, कुछ और मत समझ बैठना।
ठीक है? एंड मेरे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक में 100 आए हैं. और भाई देख रहे हो, लड़की से ज्यादा खुश तो लड़की की मम्मी लग रही है. और भाई क्यों नहीं होंगे खुश? अपनी नन्नी मुन्नी चन्नी चन्नी मुन्नी नन्नी मुन्नी चन्नी को अच्छे परसेंटेज जो मिले हैं. मेरिट लिस्ट क्योंकि इस बार रिलीज नहीं हुई है सीबीएसई की, तो कुछ आइडिया नहीं है कि टॉप किया या नहीं, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. जितने मेरे को परसेंट आए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे उम्मीद, हाँ जी, इतनी उम्मीद थी कि चलो इतनी परसेंट आ जाएगी. हमेशा से 1 साल से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब से मतलब मेरी मम्मा मुझे ये कहते थे तूने टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है, एंड आई हैव डिड. इसकी मम्मी बोलती थी टॉप करना है, पर मेरे घर वाले क्या बोलते थे पता है? होशिन ना पास, मतलब हो जाएगा ना पास. मेरा तो बस इस पे एक ही रिएक्शन रहता था. देखते हैं ना रिजल्ट आने के बाद. देखो भाई लोग, बहुत सारे टॉपर आएंगे और बहुत सारे टॉपर जाएंगे, पर अभी जो टॉपर आने वाली है ना, उसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा. के विषय क्या क्या थे? दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस. No. शी इज लाइक हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक. दी इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस. कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में. पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है. तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस में घर बनाने को बताया जाता है. इतना नहीं पता आप लोगों को? ये दीदी शायद पॉलिटिकल साइंस कहना चाह रही होगी. मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर भाई दीदी ने बिहार से टॉप मारा है, तो दीदी की बात मानेंगे अपन. ठीक है. देखो भाई लोग, आखिरी में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा. जो भी एग्जाम में पास हुए हैं उनको अपने तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन. जो भी फेल हुए हैं उनको अपनी तरफ से आने वाले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक. और भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. और भाई एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी फेल हुए हैं उनके दिमाग में अगर सुसाइड के विचार आ रहे होंगे, तो भाई पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर सुसाइड कर लोगे तो अगले जन्म में फिर से KG1 KG2 से स्टार्ट करना पड़ेगा. उससे अच्छा अभी पेपर दे दो, पास हो जाओ और मोकले हो जाओ. ठीक है. So, hey guys, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट कर देना. तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में.